विल टॉक अबाउट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं, ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस। दिस इज हाइपोथैलेमस। HTM का मतलब क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें नीचे, अब लेट से नीचे, इसके अंदर नीचे क्या होता है, ये पिट्यूटरी स्टॉक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज posterior pituitary. From the anterior pituitary, growth hormone is produced. Growth hormone is produced from the anterior pituitary. This growth hormone goes and act on liver. ये है हमारे पास liver. So this growth hormone act on the liver, and from the liver another hormone is produced which is called as insulin-like growth factor 1, IGF-1, जिसका मतलब है insulin-like growth factor 1. So IGF-1 is produced from the liver. तो ये जो IGF-1 है ये एक्ट करता है मसल के ऊपर। दिस एक्ट ऑन मसल। जब ये मसल के ऊपर एक्ट करता है तो ये क्या है, मसल सेल है। यहाँ पे जब मसल सेल के ऊपर ये एक्ट करता है तो यहाँ पे ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इट इंक्रीज एमाइनो एसिड अपटेक। ए ही का मतलब एमाइनो एसिड अपटेक, और इंक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। ये IGF जो है आल्सो एक्ट अपॉन बोन, ये बोन के ऊपर भी एक्शन करता है। और बोन के अंदर इसका काम क्या है कि ये एमाइनो एसिड अपटेक को इंक्रीज, एमाइनो एसिड के अपटेक को इंक्रीज करता है। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज DNA RNA सिंथेसिस। कोलाजन को भी इंक्रीज करता है, इंक्रीज कोलाजन, इंक्रीज सेल साइज। तो ये जो है इसके काम है बोन के ऊपर। ग्रोथ हार्मोन जो है ये डायरेक्टली भी क्या करता है, डायरेक्टली ये क्या करता है, एडिपोज टिश्यूज के ऊपर भी ये क्या करता है, एक्शन करता है। एंड एडिपोज टिश्यूज, ये क्या है हमारे पास, एडिपोज टिश्यूज हैं, और वहां पे क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज करता है और लाइपोलिसिस को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे ये आपको याद आना चाहिए, जो GnRH है वो किन चीज़ों की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सो GnRH जो है इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और इसकी जो फीडबैक है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल आपको लोगों को ये आना चाहिए, ये चीज़ दोबारा से भी बुक से भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर GnRH is produced by the hypothalamus, and when sleep, hypoglycemia, stress, puberty या exercise, इन चीज़ों की वजह से GnRH की प्रोडक्शन जो है एक्टिवेट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एजिंग, ओबेसिटी और हाइपरग्लाइसीमिया, इनकी वजह से GHRH जो है इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। सो दिस GHRH is produced which goes to the anterior pituitary, and inside anterior pituitary ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, लीवर को जाता है, और लीवर से क्या करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। ये बोन के ऊपर एक्शन करता है, और बोन में जो है ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। ये मसल के ऊपर एक्शन करता है, और मसल में जो है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली भी जो है एडिपोज टिश्यूज के ऊपर एक्शन करता है, और ये फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो फीडबैक के हवाले से हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल इतना ज़्यादा हो जाए तो ये फिर इनहिबिट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को कि मजीद ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना करे। इस तरह ये ग्रोथ हार्मोन ऊपर हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल भेजते हैं कि मजीद GHRH रिलीज ना करे। एजिंग, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया तो डायरेक्टली GHRH को इनहिबिट करते हैं। इस तरह IGF-1 जो है ये भी क्या करता है, इनहिबिट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को। तो ये हमारे पास क्या है, इसके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं। और यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन, जिसको हम GHIH भी बोलते हैं, यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये भी क्या करता है, इनहिबिट करता है किस चीज़ को, इंटीरियर पिट्यूटरी को, टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम सोमेटोट्रोफिन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोफिन भी बोलते हैं, एंड दिस इज सीक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। इसके फंक्शन क्या है कि ये लीनियर ग्रोथ इंक्रीज करते हैं, मसल का जो मास है वो इंक्रीज करता है। IGF-1 विच इज आल्सो कॉल्ड एज सोमेटोमेडिन C, एंड दैट इज IGF-1 इज सीक्रेटेड बाय द लिवर। इसका एक मेन फंक्शन जो है वो क्या है,
इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड दैट इज वाई ग्रोथ हार्मोन इज डायबिटोजेनिक। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जब लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये इंसुलिन का जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है, यानी अगेंस्ट दी इंसुलिन फंक्शन है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डायबिटोजेनिक। अब जो ग्रोथ हार्मोन है, इट इज रिलीज इन पल्सेस इन रिस्पांस टू ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, पल्सेस में दिख रहे हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, उनमें हमारे पास स्लीप है, हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रेस, प्यूबर्टी एंड एक्सरसाइज। कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है, दैट इज एजिंग, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोमेडिन, एंड विच इज अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल सीक्रेटेड बाय लिवर इन रिस्पांस टू ग्रोथ हार्मोन एक्टिंग ऑन द टारगेट टिश्यू। सोमेटोमेडिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन के रिस्पांस में जो है प्रोड्यूस हो जाता है। एक्सेसिव सिक्रीशन जो होती है ग्रोथ हार्मोन की, वो पिट्यूटरी एडिनोमा में होती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा, उसमें ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन होती है। इस वजह से एक्रोमेगेली हो जाती है और जिजेंटिज्म हो जाती हैं। लेकिन अगर ये एडल्ट यानी प्यूबर्टी के बाद हो जाए तो इसको हम एक्रोमेगेली बोलेंगे, लेकिन अगर ये प्यूबर्टी से पहले हो जाए यानी चिल्ड्रन में हो जाए तो उसको हम जिजेंटिज्म बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स हैं। सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो जो ड्रग्स सोमेटोस्टेटिन की तरह काम करते हैं उनको हम सोमेटोस्टेटिन एनालॉग बोलते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एक्रोमेगेली और जिजेंटिज्म में ट्रीटमेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं, और जिनका एग्जाम्पल जो है अक्रियोटाइड्स हैं, ठीक है, या सर्जरी भी करते हैं। तो एक्सेसिव सिक्रीशन जो है ग्रोथ हार्मोन की, एक्सेसिव सिक्रीशन जो है ग्रोथ हार्मोन की, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन विच अकर इन अ डिजीज विच इज अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इट कॉज एक्रोमेगेली। अगर ये प्यूबर्टी के बाद हो जाए, या जिजेंटिज्म भी कॉज करता है, लेकिन इट इज अकरिंग इन द चिल्ड्रन, यानी बच्चों में होता है, मतलब प्यूबर्टी से पहले। ट्रीटमेंट जो है सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स हैं। सोमेटोस्टेटिन क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करते हैं। तो वो तमाम दवाई है जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करते हैं उनको हम सोमेटोस्टेटिन एनालॉग बोलते हैं। उनमें हमारे पास अक्रियोटाइड्स हैं विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगेली और जिजेंटिज्म, और इस तरह सर्जरी भी जो है हम कर सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास ग्रोथ हार्मोन।